पहले कॉलम का आपको बताता हूँ। कॉलम विजेट यूज करते हैं, उसमें हम प्रॉपर्टी चिल्ड्रन यूज करते हैं। अ, देखें, अगर जैसे मैं सेंटर यूज कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए चाइल्ड यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज यूज करनी है। अगर मैंने एक विजेट के अंदर, मतलब एक स्क्रीन में काफी चीजें यूज करनी है, एक से ज्यादा, ठीक है, तो मैं कॉलम यूज करूंगा। अब कॉलम में एक से ज्यादा चीजें आ रही हैं, जैसे सेंटर में अब मैं कॉलम यूज कर रहा हूँ, मैं एक विजेट यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए चाइल्ड है। अब मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा विजेट्स यूज करने हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, चिल्ड्रन। कॉलम में चाइल्ड होता ही नहीं है, कॉलम में चिल्ड्रन होता है, क्योंकि हमने एक से ज्यादा विजेट्स यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे कॉलम में मैं कंटेनर्स यूज करता हूँ, ताकि आपको कॉलम का आइडिया हो सके। ऐसे वेट दे देता हूँ 100, फिर से हाइट 100 दे देता हूँ। ठीक है, इससे कलर ऐड दे देता हूँ। जब मैं इसे रन करूँ तो आपको स्क्रीन पे शो करूँगा क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिए एक कंटेनर शो हो रहा है। अब मैं इस तरह के काफी ज्यादा शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इनमें स्पेस आ जाए, एक कंटेनर कम कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें वर्टिकली स्पेस आए, तो मैं यूज करूंगा मेन एक्सिस का। मेन एक्सिस यूज करेंगे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब मैं इसे स्पेस देना चाहता हूँ, स्पेस इवनली यूज करके दिखाता हूँ पहले आप लोगों को। तो वो इक्वली स्पेस दे देगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस तरह से दूंगा तो मुझे हर कंटेनर के बाद साइज बॉक्स देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं इसी की प्रॉपर्टी यूज करूँ कॉलम की, जो कि इजी है सेट करना। ठीक है, इसीलिए आपको इन प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए। इसमें दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। पहले मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इसे इवनली स्पेस देते हैं तो ये हर कंटेनर से पहले और बाद में एक जितनी स्पेस देगा, सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड लिखने से। अगर मैं स्पेस अराउंड यूज करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से यूज करेगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग में हाफ स्पेस लेगा, जितनी वो सेंटर्स में दे रहा है, और सेंटर्स में सेम देगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेस बिटवीन है। वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस नहीं लेगा, लेकिन सेंटर्स में सेम स्पेस देगा। इवनली में ये था कि इक्वल स्पेस दे रहा था, अराउंड में ये था कि 1.5 स्टार्ट और एंड में कर रहा था, और सेंटर्स में सेम स्पेस दे रहा था। और स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन का क्या है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस नहीं देगा, सेंटर्स में सिर्फ देगा कंटेनर्स के। इसके अलावा अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो सारे कंटेनर स्टार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको क्रॉस ये अलाइनमेंट का सारी बता देता प्रॉपर्टीज हूँ। है मेन एलिमेंट, स्पेस और ये जी, सब। ये एक प्रॉपर्टी है। एक ये प्रॉपर्टी है कॉलम की, और दूसरी है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर ये जो चीज लिख रहे हैं हम, ये हम अलाइन कर रहे हैं कि हमने कितनी स्पेस देनी है। हमने स्पेस देनी है, हमने स्टार्ट में शो करवाना है उस कॉलम को,
मेन एक्सिस में हमने उसे क्या पोजीशन एलोकेट करनी है वो चीज बता रहे हैं। उसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं, उसको तरतीब दे रहे हैं, इसका मतलब ये है। अगर मैं उर्दू में बताऊं तो हम उसे तरतीब दे रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हमने कैसे स्पेस देनी है। ठीक है। तो रैप हो गया। ये वर्टिकली शो किया है। अगर मैं इस कॉलम को रैप करूं कंटेनर के साथ आपको दिखाने के लिए, और इसको कलर दूं मैं, कलर्स डॉट ऑरेंज दे देता हूँ, ताकि आपको शो हो कि इसने बैक में कितनी स्पेस ली हुई है। देखिए अब मैंने कॉलम में कंटेनर को विड्थ दी हुई है 100। ठीक है। अगर मैं इसे हॉरिजेंटली मूव करना चाहूंगा तो ये मूव नहीं होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ इतनी ही स्पेस है जितनी कंटेनर की विड्थ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजेंटली एंड पे चला जाए, मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मुझे यहाँ पे शो, एंड पे शो, लेकिन ये नहीं वर्क कर रही। ये वर्क क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैंने इन कंटेनर्स को विड्थ दी हुई है फिक्स। अब मैंने इसे कंटेनर में रैप किया और इसे मैं विड्थ दे देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी दे देता हूँ, इनफिनाइट कर देता हूँ इसकी विड्थ को। तो इससे क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेनर्स है मुझे स्टार्ट में शो हो, तो मैं एंड की जगह पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इस चीज का आइडिया हो गया कॉलम्स का।